Hello viewers and students, how are you? During this meeting, I am going to discuss with you job satisfaction. Chapter number 4. This is the first part of the job satisfaction which I am going to discuss in this video. And in the next video, we are going to discuss the remaining part of the job satisfaction. और क्योंकि मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि मैं इसको कोशिश यही है कि दोनों ज़ुबानों के अंदर बात की जाए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन से मुराद ये है कि आप अपनी जॉब से किस कदर मुतमईन हैं, किस कदर इत्मीनान है आपको ये जॉब करने के हवाले से, जो जॉब आप कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं। तो ये कुछ लर्निंग गोल्स हैं इस चैप्टर के कि पहली बात हम इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। इससे हमारी क्या मुराद है कि कब इंसान जो है अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से, जॉब से मुराद है अगर आपकी कोई जॉब नहीं है तो स्टूडेंट भी अगर आप ऐसा जॉब लें, किस कदर आप मुतमईन हैं, व्हाट आर वैल्यूज एंड हाउ डू दे अफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। What specific facets do employee consider when evaluating their job satisfaction? Which job characteristics can create a sense of satisfaction with the work itself? How is job satisfaction affected by day-to-day events? What are moods and emotion? And what specific forms do they take? How does job satisfaction affect job performance and organizational commitment? How does it affect life satisfaction? And what step can organization take to assess and manage job satisfaction? तो सबसे पहली बात अपने ज़हन में ये लेकर आइए कि आपने कोई बहुत ही अगर ऐसी कोई वर्स्ट जॉब की अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो ज़हन में लेकर आएँ। और अगर ऐसा कोई नेगेटिव इवेंट आपके ज़हन के अंदर आता है या नेगेटिव जॉब आपने कभी कोई की हो जिसके अंदर आपको कोई अच्छा वक़्त ना गुज़रा हो आपका, तो आपको थ्रू आउट द डे आप क्या महसूस करते रहे इस हवाले से? और जो आप महसूस करते रहे, जो आपकी फीलिंग्स आपको महसूस हुईं, उन फीलिंग ने आपके बिहेवियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट किया? तो अगर आपको लगता है कि ऐसी जॉब जिसके अंदर आपका अच्छा वक़्त नहीं गुज़रा या ऐसा कोर्स बीइंग अ स्टूडेंट जहाँ आपका अच्छा वक़्त नहीं गुज़रा और उससे जो फीलिंग अराइज़ हुई, क्या वो फीलिंग ने आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया? और अगर किया तो किस तरीके के साथ किया? आपका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हुआ? ये आपको ये समझने के अंदर मौका देगी कि हमारी जॉब सैटिस्फैक्शन का सिर्फ़ एक कॉग्निटिव कंपोनेंट या रैशनल कंपोनेंट नहीं है, बल्कि उसका एक इमोशनल कंपोनेंट भी है। तो जॉब सैटिस्फैक्शन जो है एक प्लेजरेबल इमोशनल स्टेट है रिजल्टिंग फ्रॉम द अप्रेजल्स ऑफ वंस जॉब और जॉब एक्सपीरियंस। प्लेजरेबल इमोशनल स्टेट से मुराद है कि आप उस जॉब को करने के बाद ओवरऑल एक अच्छा फील करते हैं, एनर्जाइज महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है वो काम करना, आपको अच्छा लगता है उस टाइप के काम को करने के हवाले से, आपके इमोशंस जो हैं वो अच्छे ओवरऑल जनरली आपके अच्छे होते हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट द जॉब अप्रेजल ऑफ वन जॉब, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द जॉब और एक्चुअल जॉब एक्सपीरियंस, एक्चुअल जॉब करने के हवाले से, तो जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर दोनों कंपोनेंट ही हो गए, रैशनल कंपोनेंट भी हो गया उसका और फीलिंग कंपोनेंट भी हो गया। व्हाट डू यू फील अबाउट योर जॉब एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर जॉब। और आपकी थिंकिंग और फीलिंग आपस में एक दूसरे को लिंक भी करती हैं। आपकी जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह इमोशंस जो हैं वो थिंकिंग को भी जो सोच रहे होते हैं उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बहरहाल लोग कितना मुतमईन हैं अपनी जॉब करने के हवाले से, सर्वे किए जा सकते हैं इसके हवाले से। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि व्हाई सम एम्प्लॉइज आर मोर सेटिस्फाइड देन अदर। ऐसा क्यों होता है कुछ लोग एम्प्लॉयज जो हैं वो जनरली ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं दूसरों के मुकाबले में। अच्छा, हम क्योंकि सवाल रिसर्च एविडेंस से दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जा सकते हैं, जिनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है कि लोगों की ओरिएंटेशन कैसी है ज़िंदगी के बारे में। और ज़िंदगी के बारे में जो ओरिएंटेशन होती है या ज़िंदगी के बारे में जो आपकी सेटिस्फेक्शन होती है, वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती है। इस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी ज़िंदगी को भी सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती है, क्योंकि आप एक डोमिनेंट पार्ट जो है उन लोगों के साथ गुजारते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में गुजारते हैं। तो उसकी वजूहात की बुनियाद के ऊपर अगर आपको वो एक डोमिनेंट पार्ट से सेटिस्फेक्शन ना हो, आपके इमोशन जो है उससे पॉजिटिव अराइज ना होते हो, तो इसके असर जो है लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी आ, हो सकता है। जनरली लोगों को अगर ऑर्गेनाइजेशन में तब ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब के हवाले से, अगर वो जॉब उनको वो चीज़ें मुहैया कर रही हो, वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हो कि जो कि वो चाहते हैं।
Employees are more satisfied from their job when the job provide those things which they value. अच्छा, वैल्यू से मुराद ये है कि the things which the people are giving consciously or subconsciously importance, what they want to seek or attain in their life. What do they want to have there in their life? Do they want to have a more money, status, better friendships, social relationships? What do they want to have there in their life? What do they value in their life? और वो इम्पोर्टेंस क्या है? या फिर कोई ऑल्ट्रुइज्म है, या फिर वो कोई सोशल वर्क करना पसंद करते हैं, इंसानों की खिदमत करना पसंद करते हैं, या फिर किसी टास्क के ऊपर हैं, किसी और ट्रैक के ऊपर हैं। और वो ट्रैक अगर उनका कोई ऐसा ट्रैक है जिसके अंदर वो समझते हैं, मतलब उनकी अगर बेसिक ये पर्पज है कि हम किस तरह इंसानों को फ़ायदा पहुंचाएं, कुछ भी जिस चीज़ को वो वैल्यू देते हैं और किस लेवल पे वैल्यू देते हैं, क्या उनकी तरजीहात हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी इस हवाले से, तो वो वैल्यूज़ को अगर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस तरह का काम करने के हवाले से। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको ऐसे मौक़े मिलें जिनसे वो उन वैल्यूज़ को, जिनको वो अहमियत देते हैं, उनको वो हासिल कर सकें। और तो ये वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। वैल्यू परसेप्ट थ्योरी है जो कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। और वैल्यू परसेप्ट थ्योरी देयर कॉमनली असेस्ड वर्क वैल्यूज, अगर वर्क के हवाले से देखा जाए तो पे है, प्रमोशंस हैं, सुपरविजन है, कोवर्कर है, वर्क इटसेल्फ है, ऑल्ट्रुइज्म, स्टेटस, एनवायरनमेंट। लेकिन अहम सवाल ये है कि इन चीज़ों में विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर ये कॉमनली वर्क असेस्ड वैल्यूज हैं तो आपके लिए कौन सी ज़्यादा अहम है, या कोई ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि आपके लिए अहम है और यहाँ मेंशन नहीं की गई हैं। A value percept theory argues that job satisfaction depends on whether you perceive that your job supply the thing that you value. वैल्यू परसेप्ट थ्योरी आपको बताती है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इस बात के ऊपर का उसका इन्हिसार है कि जॉब आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जिनको आप वैल्यू देते हैं, जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं। और पीपल जो हैं अपनी वैल्यू जॉब सेटिस्फेक्शन को एवेल्युएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फेसेट्स ऑफ द जॉब। डिफरेंट फेसेट्स हैं जॉब के हवाले से। और डिससेटिस्फेक्शन का अगर ये फार्मूला हम देखें तो वैल्यू यू वांट माइनस वैल्यू यू हैव इनटू इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वैल्यू। ये कोई सब्जेक्टिव सी बात है, कोई ऑब्जेक्टिव कोई फार्मूला नहीं है कि आप कहेंगे जनाब ये इसका 2 या 3 या 4 को रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि लेट से आप साल के जो है आपकी तनख्वाह जो है वो 20 लाख है और आप चाहते हैं कि मेरी साल की तनख्वाह हो 30 लाख। तो आपका डिफरेंस आ गया, वैल्यू यू वांट 30 लाख सालाना, वैल्यू यू हैव इन द टर्म्स ऑफ पे 20 लाख, तो इसके अंदर फर्क आ गया 10 लाख का। अब ये जो पे है आपके लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है? अगर तो पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो फिर आपको इसकी डिससेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू परसेप्ट थ्योरी ज्यादा महसूस होगी। लेकिन अगर आपके लिए पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आपको इसकी डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कम महसूस होगी, उस एम्प्लॉय को कम महसूस होगी। The value you want is how much of the value an employee wants. Value you have indicates how much of that value the job supplies, and importance of that value reflects how important the value is to the employee. अब ये वैल्यू परसेप्ट थ्योरी ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन आप देख रहे हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से उसके डिफरेंट फेसेट्स हैं, इतना पे सेटिस्फेक्शन है, प्रमोशन सेटिस्फेक्शन है, सुपरवाइजर सेटिस्फेक्शन है, कोवर्कर सेटिस्फेक्शन है और सेटिस्फेक्शन विद द वर्क इटसेल्फ है। ये सारी की सारी सेटिस्फेक्शन जो है वो तमाम ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसका फार्मूला वो जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया उसी के हवाले से है और हम इस हर फेसेट को हम वन बाय वन जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है पे सेटिस्फेक्शन। पे सेटिस्फेक्शन से क्या मुराद है कि व्हाट डू एम्प्लॉय फील अबाउट देयर पे, इंक्लूडिंग वेदर इट इज एज मच एज दे डिजर्व, सिक्योर एंड एडिक्वेट फॉर बोथ नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लग्जरी आइटम्स। जो कि ज़िंदगी के अंदर वो जिस तरह की उसकी ख्वाहिशात हैं, जिस तरह का उसका लाइफ स्टाइल वो अडॉप्ट करना चाहता है, जिस तरह की वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लग्जरीज चाहता है, और क्या ये जॉब जो है उस तरह की लग्जरीज, उस तरह की नेसेसिटीज, उस तरह की लाइफ स्टाइल उसको सपोर्ट करती है। अगर करती है तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन हाई हो जाएगी, अगर नहीं करती तो उसकी सेटिस्फेक्शन लो हो जाएगी। इसी तरह प्रमोशन के हवाले से ये है कि एम्प्लॉय क्या फील करते हैं, कंपनी की प्रमोशन पॉलिसीज क्या हैं और क्या प्रमोशन फ्रीक्वेंट हैं, फेयर हैं, बेस्ड ऑन एबिलिटी है, तो वो सेटिस्फाइड फील करेंगे। अगर पॉलिटिक्स की बेस पे होती हैं और इस बेस पे होती हैं, मेरिट नहीं ऑब्जर्व की जाता प्रमोशन के दौरान,
तो वो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी वहाँ एम्प्लॉयज की प्रमोशन के हवाले से। फिर इसके अलावा सुपरविजन सेटिस्फैक्शन, कि एम्प्लॉय की क्या फीलिंग है अपने बॉस के हवाले से, किस तरह बॉस, कितना क्या बॉस कॉम्पिटेंट है, पोलाइट है, गुड कम्युनिकेटर है। बस दो बातें अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या एज अ वो कितना कॉम्पिटेंट है वो पर्सन जिसके साथ काम कर रहे हैं, और दूसरा क्या वो एज अ पर्सन कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उसके साथ आप काम करना पसंद कर रहे हैं। जनरली लाइकेबल पर्सनैलिटी है उस शख्स की, और अगर लाइकेबल पर्सनैलिटी है और वो कॉम्पिटेंट भी है तो ऐसे लोगों के साथ लोग काम करना पसंद करते हैं। और क्या वो आपको हेल्प करता है टू अटेन दोज थिंग्स विच यू वैल्यू। तो अगर आपको हेल्प कर रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा आपकी सेटिस्फेक्शन है ऐसे मैनेजर के साथ काम करने के हवाले से। यही को वर्कर सेटिस्फेक्शन के हवाले से भी ये दो अहम सवालात हैं कि क्या आपको जॉब करने के हवाले से वो आपके को वर्कर जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, और दूसरा क्या आप उनके साथ जब होते हैं तो डू यू एंजॉय योरसेल्फ, आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है जब उन लोगों के साथ बैठकर काम करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, क्या आपको वो जिस तरह ग्रुप का प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या वो आपको हेल्प करते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के हवाले से, और क्या आप उनके साथ काम करने को पसंद करते हैं, आपको लगता है उनके साथ काम करना बड़ा फन है, इंटरेस्टिंग है। और अगर लेकिन ऐसे ना हो, लेजी हो, गॉसिपिंग हो, अनप्लेजेंट हो और बोरिंग हो, ऐसे लोगों के साथ काम करना फिर उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है वो इतना हाई नहीं रहता कोवर्कर के हवाले से। फिर एक और सेटिस्फेक्शन विद द वर्क इटसेल्फ, और इसका मतलब है कि एक्चुअल वर्क, एक्चुअल टास्क जो कर रहा है इंसान, उन टास्क कितने चैलेंजिंग हैं, कितने इंटरेस्टिंग हैं, और किस तरह वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए को बुरोकार लेकर आ रहा है उस काम करने के हवाले से। How much they are putting up their own skills to complete their talk, whether the job is providing that kind of a challenge, rather than the job would be a dull or repetitive or uncomfortable. अगर जॉब बोरिंग हो, डल हो, रिपीटेटिव हो, एक काम बार बार एक ही काम किया चला जा रहा है, तो क्या वो काम आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्या काम आपके आपके अंदर स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं जब वो ये काम करते हैं तो वो बड़ा शौक से करते हैं। तो लोगों का शौक ही अगर काम बन जाए तो वो बड़ा शौक होता है, उनको काम काम नहीं लगता, उनको लगता है ये तो हमारा शौक है जिसको काम कर रहे हैं। अगर आप वो काम करें जिससे आपको मोहब्बत हो, वो काम करें जिसको आप एंजॉय करते हो, तो फिर आपका वो काम काम आपके लिए रहता नहीं है, बल्कि वो काम आपके लिए एक एंजॉयमेंट क्रिएट करता है आपके लिए। तो ये सेटिस्फेक्शन विद द वर्क इटसेल्फ है। और इसके हवाले से एक मुख्तलिफ किस्म की एक सर्वे किया गया है। ये भी एक नॉर्थ अमेरिका के अंदर सर्वे किया गया है, हमें नहीं मालूम कि हमारे यहाँ सर्वे किया जाए तो कौन सा जो फेसेट है या कौन सा कंपोनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा अहम होगा। पे, इसके मुताबिक तो वर्क इटसेल्फ जो है बहुत अहम है सेटिस्फेक्शन के लिए, सुपरविजन बड़ी अहम है और पे की इतनी अहमियत नहीं है। एक कोरिलेशन कैलकुलेट की गई है इन्होंने। हो सकता है हमारे यहाँ किया जाए डेवलपिंग कंट्री के अंदर तो हो सकता है कुछ डिफरेंट कंपोनेंट सामने आए, लेकिन ये डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर। अच्छा, कुछ अब लोग जो हैं किस काम को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या किस काम को समझते हैं, उसके वाले से मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज दी गई हैं। और ये जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल, जेसीएम मॉडल को इसके अंदर बताया गया है। हैकमैन एंड ओल्ड हैकमैन एंड ओल्ड ओल्ड का ये एक मॉडल था, पुराना मॉडल है। और इसके अंदर ये बताया गया था कि जब 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट पर्सन एक्सपीरियंस करता है अपने काम के हवाले से, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है उस काम को करने के हवाले से। पहली बात तो ये उसको लगे, उसके अपने आइडियाज़ और अपने बिलीफ्स और अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक उसको वो काम मीनिंगफुल लगे। उसको लगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी वाक़ई कोई अहमियत है। दैट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री टू व्हिच द वर्क टास्क आर व्यूड एज़ समथिंग दैट काउंट्स इन द एम्प्लॉयी सिस्टम ऑफ फिलॉसफीज़ एंड बिलीफ। यानी जिसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अहम काम समझते हैं कि ये अहम काम है। अगर आप, मैं ये समझता हूँ कि जी मेरे नज़दीक सबसे अहम काम जो है मुअल्लिम होना है, और ये जिसको हमारे कई उस्ताद कहते हैं कि पेशा पैगम्बरी है, इल्म को फैलाना, इल्म को हासिल करना। और मुझे लगता है ये बहुत अहम काम है, तो ये मेरे लिए जब मैं ये काम करूँगा तो मुझे काम की बड़ी मीनिंगफुलनेस महसूस होगी। अगर आपके नज़दीक जो है कुछ और काम अहम है, मसलन आप समझते हैं कि मैं कोई और मुलाज़मत ऐसी करूँ या फिर मैं कोई ऐसा कारोबार करूँ जिसको आप समझते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके सिस्टम में, तो आपको वो काम ज़्यादा मीनिंगफुल महसूस होगा। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम, captures the degree to which employee feel that they are key drivers of the quality of the unit work। उनको ये महसूस हुआ कि जो काम हो रहा है उसके अंदर उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है, उनकी कोई अहमियत है इस काम को करने के हवाले से।
और उनको लगता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है इस काम को मुकम्मल करने के हवाले से, इस काम को कंप्लीट करने के हवाले से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम, अगर ये भी उनको एक्सपीरियंस हो, ये भी एक साइकोलॉजिकल क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसकी बुनियाद के ऊपर एक इंसान ज़्यादा अपने काम से मुतमईन होगा। और फिर तीसरी बात है नॉलेज ऑफ रिजल्ट, रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉयज नो हाउ वेल और हाउ पुअरली दे आर डूइंग। उनको ये मालूम होगा वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक फीडबैक मिले काम करने के हवाले से, और काम खुद एक फीडबैक उनके लिए क्रिएट करे। जब वो काम करें तो काम से उनको पता चले कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, काम भी उनके लिए फीडबैक क्रिएट करे। एक तो सुपरवाइजर फीडबैक देते हैं, एक जो है वो काम दे नो कि हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। तो ये 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स इस मॉडल में बताई गई कि अगर ये एक्सपीरियंस होती हैं तो उसके नतीजे के अंदर इंसान जो है अपने काम से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। लेकिन अब एक और अहम सवाल ये है कि कौन से ऐसे टास्क होंगे जो कि ये 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स क्रिएट करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ द टास्क क्रिएट दीज साइकोलॉजिकल स्टेट्स। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, ये मॉडल आपके सामने है। आप एक तरफ देख रहे हैं वैरायटी, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। ये वो टास्क हैं जिसके नतीजे में 3 साइकोलॉजिकल स्टेट अराइज हो रही हैं, मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम दैट नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, और उसके नतीजे में सेटिस्फैक्शन विद द वर्क इटसेल्फ। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विद द वर्क इटसेल्फ जो है वो डेवलप हो रही है। और नीचे आपको 2 मॉडरेटर्स नजर आ रहे हैं, नॉलेज एंड स्किल एंड ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ, जो कि इस रिलेशनशिप को मॉडरेट कर रहे हैं। इसको हम भी पढ़ते हैं कि मॉडरेशन क्या है, हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। पहली बात तो हम उन टास्क को डिस्कस करते हैं। मतलब एक टास्क के अंदर बड़ी वैरायटी है, मुख्तलिफ किस्म में काम करने का मौका मिल रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल्स और एक्टिविटीज इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप कहेंगे इस काम के अंदर तो बहुत वैरायटी है। तो ये वैरायटी जो होती है, ये एक 3 जो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट जो कि पीछे आपको दिखाई गई, जिसमें बात की गई थी मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। फिर आइडेंटिफिकेशन, कि जॉब रिक्वायर्स कंप्लीटिंग अ होल आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विद अ विजिबल आउटकम। एक पर्सन है, वो एक कारपेंटर है, वो अपनी पूरी मेज को क्रिएट करता है और कहता है कि जनाब ये मेज मैंने बनाई है। तो आइडेंटिफिकेशन है। कोई बिल्डिंग को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है तो कहता है जी जनाब ये बिल्डिंग मैंने बनाई है। तो आइडेंटिफिकेशन अगर उस काम के हवाले से क्रिएट हो रही है तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक परसेप्शन भी होता है कि आप परसीव कैसे करते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस काम के हवाले से कि। और फिर सिग्निफिकेंस, significance is the degree to which the job has a substantial impact on the lives of the other people, particularly people in the world at large। कि किस तरह आपके काम से दूसरे के लोगों के कामों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, किस तरह आप परसीव करते हैं। मसलन अगर एक पर्सन है और वो लेट्स से क्लीनिंग के क्या काम करता है, ठीक है, बाथरूम क्लीन करता है लेट्स से किसी शॉपिंग मॉल के अंदर, और उसको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ कोई मीनिंगफुल, उसको लगता है कि उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, लोग आते हैं बाथरूम में जाते हैं, मैं साफ करता हूँ, बस यही काम मैं कर लेता हूँ। तो इस केस में उसको लो सिग्निफिकेंस अगर अपने काम के हवाले से महसूस होती है तो उसको अपना काम इतना मीनिंगफुल नहीं महसूस होता, जिसके हवाले से वो हो सकता है अपनी जॉब को इतना सेटिस्फाइड ना हो ये काम करने के हवाले से। पर लेकिन वो अपने आप को परसीव कैसे करता है इस हवाले से कि वो क्या काम कर रहा है, ये भी एक अहम बात है। फिर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी की डिग्री टू विच द जॉब प्रोवाइड फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्रिशन टू द इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द वर्क। ये जॉब जो है किस तरह का फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है, कितनी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रही है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के हवाले से आपको क्या इख्तियार है, कि आप जो काम कर रहे हैं किस तरह करना चाह रहे हैं। मतलब आपको कहा जाता है ये काम किया जाए, तो जब आपको इसका फ्रीडम दिया जाता है कि आप ये काम करने का इख्तियार भी आपको है कि आप किस तरह परफॉर्म करें, तो ऐसी जॉब के अंदर ऑटोनॉमी जब महसूस होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है वो ज़्यादा इस हवाले से एक्सपीरियंस होती है, जो कि मैंने आपको पीछे वाले मॉडल में भी दिखाया। मैं मॉडल आपको फिर दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स। उसके बाद है फीडबैक, और जो आप काम कर रहे हैं तो जॉब जो है वो किस तरीके का फीडबैक आपको प्रोवाइड कर रही है। मसलन डायरेक्टली उस जॉब को परफॉर्म करने से आपको फीडबैक सामने नजर आता है। एक पेंटर है, पेंटिंग करता है, अगर पेंटिंग ठीक नहीं बनती तो उसको फीडबैक नजर आता है अपने पेंटिंग के हवाले से। फिर अगर आप किसी डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, उनके तो फीडबैक आपको नजर आ ही रहे होते हैं, केसेस के बारे से भी नजर आ रहे होते हैं उनके। फिर अगर आप मैनेजर हैं और आपने कोई ऐसा कोई HR मैनेजर हैं और आपने कोई ऐसा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आते हैं जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये भी आपको एक अपना फीडबैक नजर आता है अपने काम करने के हवाले से।
और आपका इम्पैक्ट बाकी एम्प्लॉयज के ऊपर क्या पड़ रहा है, ये फीडबैक आपको कई बार लोगों के चेहरों पे भी नजर आता है। बहरहाल तो लेकिन बात ये है कि ये सारी चीजें हों, जिसको इसका एक्रोनिम भी यूज किया जाता है, वाइसेफ, वैरायटी, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। तो अगर ये सब चीजें मौजूद हों तो क्या सब लोग वो 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट एक्सपीरियंस करेंगे? अच्छा, ये भी देखा गया है कि 2 मॉडरेटर्स इसको अफेक्ट करते हैं। मॉडरेटर से मुराद ये होती है ऐसे वेरिएबल जो कि 2 वेरिएबल की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हो, बढ़ा देते हो। अगर वो मौजूद होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो वो थोड़ा, उनकी जो आपस का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मतलब वीक हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, मुख्तलिफ इसके लेवल्स होते हैं मॉडरेशन के भी। तो बहरहाल नॉलेज एंड स्किल और ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ। पहली बात तो वो जो लोग जिनका नॉलेज और स्किल उस काम करने के हवाले से ज़्यादा हो, तो जब ये आप मुख्तलिफ किस्म के टास्क इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उन 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स को एक्सपीरियंस करें। ठीक है। और मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स, और जो फीडबैक के हवाले से बात है। तो दूसरी बात, ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ, कि उनकी आगे बढ़ने के हवाले से ग्रोथ नीड स्ट्रांग हो, कि वो आगे कुछ एडवांसमेंट भी करना चाह रहे हैं। जहाँ उनकी हवाले से पर्सनल अकम्पलिशमेंट और डेवलपिंग देमसेल्फ जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो ऐसे लोग इन टास्क को एज अ चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसा शख्स है जो कि किसी ग्रोथ नीड जो है, स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, वीक से मुराद यानी कम है, वो ऐसा जो काम कर रहा है उसने सीख लिया और कहता है बस मैं इसी को रिपीट करता चला जाऊँ, अगर मैं कोई और काम करूंगा उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, या फिर कोई ज़हन इस तरह का बना हुआ है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो ये इस वजह से फिर उसके लिए उन साइकोलॉजिकल स्टेट को एक्सपीरियंस करना डिफिकल्ट, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये दोनों जो के हैं मॉडरेटर जो हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप जो है उन 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट में और उन टास्क के अंदर जो है उनको इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये मॉडरेटर्स हैं। मैंने आपको मॉडरेटर का सेटिस्फैक्शन विद द वर्क इटसेल्फ और लेवल्स ऑफ द 5 कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक। अगर हाई ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ होगी तो आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग हो गई है। लो ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ के अंदर आप देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी कम है या नीचे है। तो ये एक फर्क पड़ जाता है इस हवाले से। इन मॉडरेटर के हवाले से, मॉडरेटर का ये इफेक्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, कि अगर ग्रोथ नीड स्ट्रांग होगी तो अगर आपको ये काम आ भी रहे हैं एज अ चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे ताकि आप फर्दर अपने करियर के अंदर आगे ग्रो करें, स्किल्स कॉम्पिटेंसीज को आगे बढ़ाएं। एम्प्लॉयज के हवाले से, जब मैं आपका वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेरा मतलब है इसके हवाले से। अच्छा, जॉब इनरिचमेंट ये प्रोसेस है ऑफ यूजिंग द 5 आइटम्स इन द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल टू क्रिएट मोर सेटिस्फैक्शन। और ऐसे मुराद ये होती है कि इन जो बाइसेप, वैरायटी, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक को इस्तेमाल करते हुए एक जॉब को ज़्यादा इनरिच किया जाए। इससे मुराद ये कि ड्यूटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जॉब के हवाले से वो इस तरह एक्सपेंड की जाए कि उसके अंदर वैरायटी, आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और फीडबैक मिले। और इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जॉब को इनलार्ज कर दें, कि एक और बोरिंग जॉब उसके अंदर इंक्लूड कर दें, बल्कि इंसान को महसूस हो कि उसके अंदर उसको एक ऑटोनॉमी मिली है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसको कोई इसके हवाले से और जॉब जो है उसके अंदर कुछ वैरायटी मिली है जिसकी वजह से वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है उसका इंक्रीज हो सके। तो जॉब इनरिचमेंट इस प्रोसेस को कहते हैं। Okay, the moods or emotion I will discuss in the next part of the video, where we are going to discuss that how moods and emotion are affecting the job satisfaction. So far, we have discussed about the um, cognitive component, the thinking component of the job satisfaction, where we have discussed about the value percept theory and the 5 components of the value percept theory. And under the work satisfaction, we have discussed about the job characteristics model, JCM model by Jackman and Oldham, और वो हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट टाइम हम इसको मूड और इमोशन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके जी, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।